आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 19 बातचीत समझाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले बच्चों हम बातचीत की परिभाषा को समझते हैं कि बातचीत कहते किसे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह वाक्य में किसके अनुसार अर्थात किसके अनुसार से जैसे कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुआ है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार तो जो वाच्य है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है बच्चों के वाच्य? सबसे पहला है कर्तवाच्य और दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य तो इस प्रकार से वाच्य 3 प्रकार के हुए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य की परिभाषा है जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। अर्थात प्रथम वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार, ठीक है। और दूसरा वाक्य है कर्मवाच्य। इसके डेफिनेशन होगी जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म के अनुसार क्रिया होगी, कर्म के अनुसार इसमें क्रिया होगी। इसके बाद आपका तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य की डेफिनेशन है जो क्रिया वाक्य के भाव के अनुसार होती है। तो यहाँ पर भाव के अनुसार जो क्रिया होती है उसमें भाववाच्य होता है। तो प्रथम में क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार, द्वितीय वाक्य में कर्म के अनुसार और तृतीय वाक्य में भाव के अनुसार। अब इसको हम विस्तृत रूप से समझते हैं। कर्तवाच्य जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार हो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पढ़ना जो क्रिया हो रही है उसका सीधा संबंध किससे है? कर्ता से अर्थात मुझसे। तो यहाँ पर आपका कर्तवाच्य हुआ। द्वितीय है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है बच्चों? जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है? मेरे द्वारा। परंतु क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक। पहले पुस्तक आया तो पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। कर्म हो रहा है पढ़ने का, अर्थात तो उसका सीधा संबंध किससे? कर्म से है। कर्म का सीधा संबंध व्यक्ति से, तो उसमें कर्म की प्रधानता बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ। इसके बाद है भाववाच्य। जहां पर कर्ता और जहां पर ना कर्ता और ना कर्म प्रधान होता है परंतु क्रिया का भाव प्रधान हो वहां पर उस वाक्य में भाववाचक वाक्य होता है। जैसे घोड़ा से दौड़ा नहीं जाता। अब इसमें दोनों का अर्थात कर्त और कर्म प्रधान नहीं है लेकिन इसके भाव की प्रधानता हो रही है। घोड़ा से दौड़ा नहीं जाता अर्थात वह थक गया है। यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है थकान का, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य संज्ञा प्रधान होगी। इसके बाद है बच्चों वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन कैसे होता है कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला बिंदु है कर्ता के साथ
वाक्य में से के द्वारा परसर्ग, जिसे कारक चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है, कर्ता के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। तीसरा, क्रिया की धातु में या अवलिकता जोड़ा जाता है तथा जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़कों द्वारा खेला जा रहा है। अब इसके बाद है कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य, इसमें कर्ता प्रधान होता है और उससे हम भाववाच्य कैसे बनाएंगे? तो आइए बच्चों हम समझते हैं मुख्य बिंदुओं के द्वारा कि कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा। पहला है, कर्ता के साथ से ऑब्लिक के द्वारा का प्रयोग होता है। दूसरा, क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एकवचन में रहती है। तीसरा, कर्मवाच्य की तरह क्रिया को सामान्य भूत में बदला जाता है और जाना का क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसे नानी माँ पढ़ नहीं सकती, नानी माँ पढ़ नहीं सकती, ये कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदला जा रहा है, अर्थात यहाँ भी उनसे कार्य ना किया जाने के लिए इंगित कर रहे हैं, यहाँ पर भाववाच्य। इसके बाद है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना। तो कैसे बनेगा बच्चों? इसमें भी कुछ मुख्य पॉइंट है कि कर्मवाच्य से कर्तवाच्य को बदलने के लिए निम्नलिखित 4 बातों को ध्यान में या निम्नलिखित 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। दूसरा, कर्ता के साथ प्रयुक्त परसर्ग से के द्वारा हटा दिए जाते हैं। तीसरा, रंजक क्रिया जा या जाना हटा दिए जाते हैं, जैसे माली द्वारा माला बनाई जाती है। तो इसको हम कर्तवाच्य में कर्मवाच्य को बदलेंगे तो माली माला बनाता है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से ये चैप्टर हुआ। अब इसके मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे हम। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव इसके अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम वाच्य कहते हैं। दूसरा है, वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इसके बाद कर्ता में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म में कर्म के अनुसार तथा भाव में भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपके जो ये 19 चैप्टर है वाच्य, तो इसमें आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों? इसमें सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं, इसको समझने के बाद वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो मैंने कितने भेद आपको बताए थे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 भेद बताए थे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में मैंने बताया था कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इसके बाद है एक्सरसाइज बच्चों कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में देखिए, रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, तो इसमें आएगा वाच्य। दूसरा, जिस वाक्य में क्रिया रिक्त स्थान के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, तो इसमें आएगा कर्ता के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जो क्रिया भाव के अनुसार होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। इसके बाद कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए तथा भाववाच्य कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाइए। ये आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तथा कर्तवाच्य से कर्मवाच्य तथा कर्मवाच्य से भाववाच्य किस तरीके से वाक्यों को बदला जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफी